नमस्कार युवा साथियों और किसानों। आज हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर राजेश कुमार सैनी। डॉक्टर साहब हरित गृह विशेषज्ञ हैं और इंटरनेशनल ट्रेनर हैं। इन्होंने देश विदेश में कई तरह की ट्रेनिंग्स ली हैं, दी हैं, और आज हमारे बीच में ये बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग घर पे छत पे जो एक छोटा सा गार्डन लगा सकते हैं जिसमें हम लोगों को सब्जियां या छोटे मोटे फल मिले। खास तौर पे हम लोग सब्जियों की बात करेंगे क्योंकि एक समृद्ध और अच्छे भोजन में सब्जियों को एक अच्छा और गुणात्मक सुरक्षा तंत्र माना गया है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और सबसे पहले डॉक्टर साहब हमको ये बताएं कि ये छत के ऊपर गार्डन लगाने की बात ये कैसे हुई, क्योंकि गार्डन तो जनरली जमीन के ऊपर लगना चाहिए। आमतौर पे अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दशकों में लोगों का जो रुझान है शहरों के प्रति बढ़ा है। गांव के लोग शहरों में आ गए और कहीं ना कहीं उसमें रोजगार के कारण रहे हैं। गांव में रोजगार कम रहा और लोगों की चाहत रही कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा कमा सके और उन्हें ज़्यादा भविष्य दिखा शहरों की तरफ। तो शहरों की तरफ औद्योगिकरण हुआ और दूसरी चीज़ें हुई तो रोजगार के अवसर बढ़े। उसकी वजह से लोग पलायन कर गए शहरों की तरफ। हालांकि उनका गांव से जुड़ाव है, उनके पूर्वज हैं और उनके भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, आज भी खेती करते हैं, परंतु वो उनको किसी कारणवश रोजगार की संभावनाओं की वजह से या फिर आप पैसा कमाने की ललक या जो भी आप समझें उसकी वजह से उनको शहरों की तरफ रुख करना पड़ा। अब जब शहरों में आए तो उन्होंने यहाँ पे जगह खरीदी, तो कुछ लोगों ने घर बनाए। तो घर बनाए तो उस समय जगह सस्ती हुआ करती थी, तो लोगों के घर के सामने भी कुछ जगह बच जाती थी। तो कहीं ना कहीं वो गांव का जुड़ाव रहता था उनमें, तो उन्होंने उस घर के सामने या पीछे की जगह पे खेती करना चालू कर दिया, जिसको कि हम लोग किचन गार्डन या गृह वाटिका कहते हैं। तो उसमें आपकी ज़रूरत के हिसाब से, भाई मुझे मूली चाहिए, मुझे गाजर खानी है, सीज़न के हिसाब से जो भी होता है सब्जियां लगानी चालू कर दी, तरोई लगा दी, करेला लगा दिया, जो उनको पसंद है और मौसम के हिसाब से हो सकता है, और उसके हिसाब से उन्होंने उस जगह का उपयोग करना चालू किया। मतलब किसान मन से जो किसान थे और गाँव में आ गए थे किसी कारणवश, शहरों की तरफ आ गए थे, जो शहरों की तरफ जो आ गए थे उन्होंने ये शुरुआत करी, हो गई हाँ ऑटोमेटिक। दूसरा क्या है कि प्रकृति से जुड़ाव बना रहता है इससे। और दूसरा एक चीज थी कि वो जैसे गांव में देसी चीज खाते थे वैसे देसी चीजें उनको यहाँ पे भी मिलने लगी। और उस समय के साथ चीजें बदलती हैं। उस समय पश्चात आपने देखा होगा कि जमीनों के भाव आसमान छूने लगे। तो अब जो लोग घर लेते थे तो खाली घर की जमीन रहती थी, उसके आगे पीछे जमीन खाली रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि इतना उनके पास बजट नहीं है लोगों के पास पैसे की। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि लोगों ने अब देखा कि कहाँ खेती कर सकते हैं। भाई ललक तो है, गांव का जुड़ाव है, प्रकृति से जुड़ाव है, और खेती उनके पूर्वज करते आए थे और उनके भाई बंद कर रहे हैं, रिश्तेदार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भी मन में रहता है कि भाई मैं भी अब करे कहाँ। तो फिर एक पर्याय बसता है छत के ऊपर। छत के ऊपर, छत उनकी थी, तो छत के ऊपर उन्होंने ये कोशिश की कि छत के ऊपर बगीचा लगाया जाए, छत के ऊपर सब्जियों की खेती की जाए। तो ये चलन आया टेरेस गार्डनिंग का। ये ज़्यादातर जो चलन है आप देखेंगे अर्बन जो इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, या शहर के पास वाले जो इलाके हैं या मेट्रो सिटीज़ हैं, उनमें ये आया। उसके बाद एक कदम और, थोड़ा सा महानगरों की बात करूं मैं, बड़े बड़े महानगरों की, तो वहां पे क्या है कि छत भी आपकी नहीं है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आ गई। अब क्या करें? तो अब कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ाव है, मन में कसक है कि भाई करना है तो क्या कर सकते हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट और निकल गया है, वर्टिकल गार्डनिंग। यानी दीवार के ऊपर आपने वर्टिकल गार्डन लगा देना है, उसमें आप सब्जियां भी कर सकते हैं, उसमें आप सजावटी पौधे भी लगा सकते हैं। तो ये एक चलन में बड़ी तेजी से आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो वर्टिकल गार्डनिंग जो है वो आगे हम फ्यूचर में जब बात करेंगे तो अगले एपिसोड में या आगे आने वाले एपिसोड्स में उस पर बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे टेरेस गार्डनिंग की। तो टेरेस गार्डन क्या होता है उस पर आ जाते हैं। अब टेरेस गार्डन की आपको समझ में आ गई कहानी जी, ठीक है। तो टेरेस गार्डन होता क्या है? टेरेस गार्डन मतलब छत के ऊपर लगाया बगीचा। बगीचे में क्या हो सकता है, आप उसको सुंदरता के हिसाब से लगा सकते हैं, सजावटी पौधे लगा सकते हैं उसमें, आप उसमें फल वाले पौधे लगा सकते हैं, आप उसमें सब्जियां कर सकते हैं। तो जो भी आप छत के ऊपर खेती बाड़ी का काम करते हैं,
या उद्यानिकी का काम करते हैं, वो टेरेस गार्डनिंग कहलाता है। सो डॉक्टर साहब, ये कैसे शुरुआत करनी चाहिए? मान लो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि बाहर से खरीदो तो सब्जियां महंगी तो हैं, लेकिन कोई गारंटी भी नहीं है हाँ। कि वो अच्छी भी हो, ये आपने अच्छी बात कही कि फायदे क्या है, क्योंकि फायदे, जब तक आपको फायदे नहीं पता है तब तक आप उस चीज को अपनाएंगे नहीं। अपनाएंगे। तो जैसा ही आप शहरों में क्या होता है कि ज्यादातर जो सब्जियां आ रही है वो आसपास के इलाकों से आती है, और ज्यादातर जो शहरों में जो औद्योगिक वेस्ट है वो नाले के रूप में बहता है, या सीवेज वाटर है वो नाले के रूप में बहता है। तो उस नाले के पानी को, गंदे नाले के पानी को लोग खेती में काम में ले रहे हैं, जिसकी वजह से असाध्य रोग हो रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, कई बार हम कहते हैं कि भाई इसने आदमी ने जीवन में कुछ भी गलत नहीं खाया, गलत चीज सेवन नहीं करी, न सिगरेट खाई, न तंबाकू खाया, न कुछ खाया, फिर भी आज वो कैंसर हो गया। तो क्या है, खान पान में कहीं ना कहीं मिलावट आ रहा है, तो वो कारण है। तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि भाई आपको करना क्या है। तो जो आप आसपास की सब्जी आ रही है वो आपकी कॉन्टेमिनेटेड आ रही है, संक्रमित आ रही हैं, तो उससे रोग फैल रहे हैं। लोगों को कई बार भ्रम ये होता है कि मैं तो सब्जियां खा रहा हूँ, हाँ, फिर भी मैं खा रहा हूँ, फिर भी ये है। तो वो क्या है, आपका जो पैदा करने के लिए आपके जो पानी का इस्तेमाल किया गया है, या उस पर पेस्टिसाइड स्प्रे किए जा रहे हैं, दूसरी कीटनाशक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उर्वरक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट मानव के शरीर पे आता है। जैसे कि हम बोलते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो अब जो लोग गांव से है, तो आज भी आप देखेंगे गांव में जब लोग अपने लिए कोई चीज पैदा करते हैं तो उसमें किसी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। वो गोबर की खाद काम में लेंगे, वर्मी कंपोस्ट काम खास तौर पे जो खुद के लिए हाँ, आमतौर पे एक ट्रेंड है कि वो बोलते हैं कि ये खेत, ये भाई इसमें हमारे लिए है। हालांकि मैं तो किसान भाइयों को ये कहूंगा कि कम से कम इन चीजों का इस्तेमाल करें या संतुलित प्रयोग करें, क्योंकि आप यहाँ पे हैं, लेकिन आपके भाई हो सकता है दूसरे शहर में काम कर रहे हो, आपके रिश्तेदार कहीं कर रहे हो, तो कम से कम इन चीजों का इस्तेमाल करें और संतुलित, ताकि मानव शरीर पर उसका गलत इम्पैक्ट ना पड़े। जहां जरूरत हो, नीड बेस्ड जिसको बोलते हैं, जरूरत के हिसाब से ही चीजों का इस्तेमाल किया जाए, अन्यथा नहीं किया जाए। तो ये है, समन्वित कीट प्रबंधन किया जाए, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन किया जाए। इनके ऊपर भी हम आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। पर अभी मैं बात कर रहा था कि भाई अब अगर आप छत पे लगाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस पे पॉटेड प्लांट्स में लगा सकते हैं आप गमले, आपका कहने का? हाँ, पॉट्स, गमले बना के, गमले मिट्टी के गमले हो सकते हैं, प्लास्टिक के गमले हो सकते हैं। बनिस्बत अगर मिट्टी के हैं तो ज्यादा अच्छे रहते हैं। उसमें क्या हवा का आगमन होता है, पोरोसिटी रहती है, नमी बनी रहती है, तो बहुत सारे फायदे हैं। तो उनको आप लगा सकते हैं। आप बाजार में ग्रो बैग्स आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेड आते हैं, प्लास्टिक के बेड्स आते हैं, उनके अंदर आप माध्यम भर के, माध्यम की भी बात करेंगे कि माध्यम कौन सा होना चाहिए, तो ये भर के उसके अंदर आप पौधे लगा सकते हैं। पर जब आप ये सब करते हैं तो उसमें आप किसी भी प्रकार का उर्वरक नहीं दे रहे, उसमें आप फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे हैं, आप उसमें नीम केक डाल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, जो ऑर्गेनिक चीजें हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपका उत्पाद जो है, जो आपको मिलने वाला है, उसका टेस्ट अलग रहेगा, उसकी कीपिंग क्वालिटी, पोषक उसमें तत्व जो है वो अलग रहेंगे। आज आपने उस सब्जी को तोड़ा, तो अगर बाजार की सब्जी आपके पास 3 दिन में खराब होती है, तो आपकी जो सब्जी आपने तैयार की वो 6 दिन तक चलेगी। तो आप देखिए उसका कीपिंग क्वालिटी जो रखने का, ज्यादा लंबे समय तक उसको ताजा रख सकते हो आप, और उसका टेस्ट भी अलग होगा, और आपको पता रहेगा कि आप मतलब एकदम स्वस्थ रहोगे। अच्छी चीज खा रहे हो, एक उसका अंदर से विश्वास एक अलग होता है। और दूसरा क्या होता है, जब पौधों के साथ आप काम करते हो तो आप देखेंगे कि आपको स्ट्रेस रिलीज होता है। आज हर आदमी क्या है, भागा दौड़ में लगा है, जिंदगी की भागा दौड़ में लगा है, उसकी वजह से उसको तनाव ग्रस्त रहता है। परंतु जब वो प्रकृति के साथ जुड़ता है, किचन गार्डन में काम करता है, या टेरेस गार्डन पे अगर वो काम करता है, पौधों के साथ समय बिताता है, तो उसको रिलीफ मिलता है, मेंटल रिलीफ मिलता है। और इस वजह से भी बहुत सारे लोग छत पे बगीचा लगाते हैं, छत पे सब्जियों की खेती करते हैं। और जब आप तुड़ाई करते हो, अगर मान लो आज आपको धनिया चाहिए, तो धनिया कितना चाहिए आपको आज आमतौर पे हम देखते हैं कि फैमिली में 5 लोग हैं या 6 लोग हैं आमतौर पे शहरों में। गांव में तो बड़ा परिवार होता है, लेकिन शहरों में 5 या 6, तो उसमें आपको कितनी पत्तियां चाहिए धनिया की? 4 पत्ती चाहिए। हाँ। आप बाजार से लाते हो तो पूरा गट्ठा लेके आते हो, खराब भी हो जाता है। अगर आपको 4 पत्ती चाहिए, आपने ऊपर गए छत पे, काटा 4 पत्ती और डाला, और उसका टेस्ट देखिए आप। तो ऐसे ही अगर आपने टमाटर लगा रखे, आपको कितने टमाटर चाहिए?
भाई सब्जी में या दाल बनाई तो आपको एक या दो टमाटर काफी है। डॉक्टर साहब एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आपने बोला कि कितना चाहिए, मैंने एक स्टडी पढ़ी थी हैदराबाद, अपने हैदराबाद से ही वो आई थी, और उसमें ये कहा गया कि रोजाना हमको 280 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए ताकि आप एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जी सको। आपने बोला तो मुझे याद आया कि कितना, तो ये जो है ये भी एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है कि हम अपनी जो डाइट में, संतुलित भोजन में सब्जियों का अधिक से अधिक यूज करें। मतलब 280 बताया तो उसके आसपास हो कहीं ना कहीं। सही बात, और ये इसकी अहमियत है। तो हम बात कर रहे थे भाई ये सब्जियां लगा सकते हैं, कर सकते हैं, तो और जरूरत जितनी है उतनी आप कर सकते हैं। अब किन चीजों की सावधानियां रखनी चाहिए उस पर भी अपन बात करेंगे। हाँ, उससे पहले डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूंगा, दो सवाल इसमें। एक तो मतलब कौन कौन सी सब्जियां लगाएं, और दूसरी बात कि जो मटेरियल जो है क्या वो केवल मिट्टी होगी, कौन सी मिट्टी होगी, वो दोनों चीजें ताकि भाइयों को पता चले। जब भी आपको टेरेस गार्डन लगाना है तो सबसे पहले आपको तय करना होगा कि मुझे करना क्या है। टेरेस गार्डन में कई बार आदमी जो है व्यक्ति है उसकी वो चाहता है कि मुझे तो घास की लॉन लगानी है ऊपर, ओरिजिनल, आर्टिफिशियल भी आ रही है आजकल लेकिन ओरिजिनल लगानी है। तो आपको कैसे लगा सकते हो, तो उसके लिए आपको छत जो है आपको वाटर प्रूफिंग करानी पड़ेगी, और उसके बाद में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लोड कितना है ले सकती है ये, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपको ड्रेन सेल्स का प्रयोग करना पड़ेगा, जियो टेक्सटाइल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको वाटर प्रूफिंग करना है, फिर उसके बाद में ड्रेन सेल यूज़ करने। ड्रेन सेल एक तरह की प्लास्टिक की जो स्क्वायर ब्रिक्स जैसे होते हैं, उसमें छेद होते हैं और उनको आपस में इंटरलॉक होते हैं, उनको जोड़ सकते हैं आप। तो उससे उसको बिछाना पड़ता है, उसके बाद में जियो टेक्सटाइल उस पर डाली जाती है, और उसके बाद में आप उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपिट, ये सब मिला के उसके ऊपर फिर आपकी जो है कारपेट ग्रास को आप बिछा देते। तो और जिन लोगों ने अभी मान लो घर बना ही रहे हैं तो उस बात का पहले से ध्यान रखें, ये अच्छी बात है। और दूसरा ये करके आप उसमें फिर लॉन लगा सकते हैं, ओरिजिनल लॉन जिसको बोलते हैं। आर्टिफिशियल तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति से जुड़ना है तो आपको प्रकृति के पास जाना पड़ेगा। दूसरा हो गया, अगर आपको मान लो सब्जियां लगानी है तो आपको पहले तय करना है कि भाई मुझे कितनी सब्जी लगानी है। भाई परिवार में कितने सदस्य हैं, जैसे आपने बताया कि 280 ग्राम चाहिए प्रति व्यक्ति आपने बोला, तो आपको तय करना है कि भाई मेरे घर में इतने आदमी हैं तो मेरी डिमांड क्या है। दूसरा ये देखना है कि मेरे पास छत कितनी बड़ी है। भाई डिमांड मेरी बहुत है लेकिन छत है नहीं तो मैं कहाँ से करूंगा। तो आपको पहले छत का साइज देखना है, फिर आपको देखना है कि छत की मजबूताई देखनी है, फिर उसके बाद में आपको तय करना है कि भाई मेरे नंबर ऑफ परिवार में कितने लोग हैं मेरे, फिर कौन सी सब्जियां हमको पसंद। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल क्या है कि आजकल के बच्चे हैं जो उनकी वो हर प्रकार की सब्जी नहीं खाते। कुछ बोलते हैं मैं करेला नहीं खाऊंगा, कुछ बोलते हैं मैं पालक नहीं खाऊंगा, कुछ बोलते हैं मैं सब खाऊंगा। तो आपको उस टेस्ट का भी देखना है भी कौन आदमी क्या चाहता है, तो उसके हिसाब से आपको प्लान करना है एक चार्ट। और इसके लिए क्या होता है कि एक आप चार्ट बना सकते हैं जिसमें कि फरवरी में कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती है, जनवरी में कौन सी लगाई जा सकती है, मार्च में कौन सी लगाई जा सकती है, अप्रैल में कौन सी लगाई जाती है। महीने के हिसाब से आप उसमें चार्ट बना सकते हैं। और उसके बाद में आपको तय करना है कि भाई हमारे घर में पालक सबको पसंद है, हरी सब्जी तो पालक लगाइए। मैं तो कहूंगा कि पालक तो आपको करना ही चाहिए, धनिया आपको करना ही चाहिए, मिर्ची आपको लगानी ही चाहिए, टमाटर लगाना ही चाहिए। तो ये कुछ चीजें जो हमेशा आप काम में ले सकते हैं। जी, मतलब जैसे कई चीजें ऐसी भी हो सकती होंगी जो शायद छत पे ना लगे, तो कौन सी ऐसी सब्जियां हैं डॉक्टर साहब जो आराम से लग जाती हैं? नहीं, आमतौर पे आप हर प्रकार की सब्जी छत पे लगा सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको गर्मियों के समय में कुछ शेड नेट बनाना पड़ता है, ऊपर छाया जाल बनाना पड़ता है। तो आपको उसके लिए आप क्या करते हैं, बाजार से नेट ला सकते हैं, और जिसको कि हम शेड नेट बोलते हैं 50% वाला, और उसको ऊपर फैला लीजिए और उसको बांध लीजिए और एक तरह से उसका ऊपर से कवर कर लीजिए। उसके नीचे आप सब्जियां कीजिए, आप हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि जो चिड़िया वगैरह है या जो पक्षी हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाए, तो उसके ऊपर एक बर्ड नेट भी डाल सकते हैं आप, उससे भी प्रोटेक्शन हो सकता है। और मैं तो कहूँगा सब्जियों के अलावा फल वाले पौधे भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई 200 लीटर का कोई ड्रम है पुराना, स्क्रैप पड़ा हुआ है, तो आप उसका ऊपर से काटिए उसको, उसमें आप 3 भाग उसमें मिट्टी डालिए, एक भाग उसमें वर्मी कंपोस्ट डालिए, गोबर की खाद डालिए, तो और उसको लगा सकते हैं। उसमें आप अमरूद लगा सकते हैं, आप अनार लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया अनार आता है। अरे तो ये सब चीजें की जा सकती हैं।
और उसमें अगर आपको लग रहा है कि वजन ज्यादा हो रहा है तो आप उस मट्टी की जगह आप कोकोपिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, परलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मिकुलाइट का मिश्रण मिला के कर सकते हैं। तो वो आपको वेट का बेस तय करना पड़ेगा। मिट्टी थोड़ी सी क्या होती है, मिट्टी दुनिया में सबसे अच्छा माध्यम है लगाने का कोई भी चीज, परंतु क्या कभी कभी क्या होता है छत के ऊपर हमको वो भी ध्यान रखना कि लोड लेगा कि नहीं लेगा, ज्यादा भार नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप फिर हल्के माध्यम का इस्तेमाल करें, जैसे कि कोकोपिट हो गया, परलाइट हो गया, वर्मिकुलाइट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, इनका मिश्रण तैयार किया और आप लगा सकते हैं आप इसको। तो 2 भाग दो भाग कोकोपिट हो सकता है, 1 भाग परलाइट हो सकता है, 1 भाग आपका मिट्टी वर्मिकुलाइट हो सकता है। ओके। और उसके अलावा थोड़ा आप ऐड कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, और नीम केक वगैरह भी उसमें मिलाया जा सकता है। तो आपको ट्रायल करते रहना है। आपके एक तरह से आपकी मैं कहूँगा ये आपकी एक प्रयोगशाला है, आप उसके साइंटिस्ट हैं, आप कीजिए उस पर नए नए प्रयोग कीजिए और देखिए अब क्या होता है। डॉक्टर साहब एक चीज़ आपने बताई कि जैसे फलों के अगर पौधे लगाने हैं तो हाँ। ड्रम में भरना है तो हाँ। उनकी जड़ें गहरी जाती हैं। हाँ। लेकिन सब्जियों की भी कोई एक प्रत कितनी ऊंची होनी चाहिए, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहिए? देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो चीज जितनी गहरी जाती है उतनी ही हमें उसकी गहराई लेनी है। मान लीजिए अगर मुझे पालक लगाना है तो पालक के लिए मुझे ज्यादा ऊंचा कंटेनर नहीं चाहिए, मुझे उसको बस इतना ऊंचा जो है, इतनी मिट्टी अगर उसमें आ रही है या इतना उसमें माध्यम आ रहा है तो काफी हो गया, क्योंकि उसका जड़ तंत्र ज्यादा गहरा नहीं जाता। धनिया लगाया तो भी इतना ही, मेथी लगाया तो भी इतना। तो पर अगर कुछ बड़ा लगा रहा हूँ, मैं नींबू का पेड़ लगा रहा हूँ, तो उसको आपको 100 लीटर का ड्रम हो सकता है या 200 लीटर का ड्रम हो सकता है, उसमें आप लगा सकते हैं। और इसमें क्या है, आप देखेंगे इसमें फ्रूटिंग होती है, अब बाकायदा आप खुद तोड़ के खा सकते हैं, और मैंने तो खाया है। सर बहुत मतलब और कुछ लोग अभी मैंने जो बताया था आपको, एक कदम और आगे जा रहे हैं लोग। उसमें क्या है, कई लोगों के पास में क्या हो गया है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में है और लास्ट ऊपर वाले सबसे टॉप में है वो, तो टॉप में है तो वो क्या करते हैं वहाँ पे ये टेरेस गार्डन के साथ साथ वो वर्टिकल गार्डन भी लगा लेते हैं, अपने दीवारों पे भी उस टाइप का लगा लेते हैं, और उसके बाद उनको एक अलग ही अनुभव आता है। होटल इंडस्ट्री जो है आप देखेंगे उसमें भी वर्टिकल गार्डन्स जो है वो काफी चलन में है। अब विदेशों में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए इस प्रकार की वर्टिकल फार्मिंग स्टार्ट कर दी उन लोगों ने। और अपने खुद के लिए तो ऑर्गेनिक चीजें तैयार करना शायद इतना मुश्किल नहीं होता नहीं। होगा, अगर अपन टाइम अपना डिसाइड कर ले कि मेरे को 1 घंटा अपने टेरेस गार्डन को देना है, हाँ जी। तो ये स्वास्थ्य है। और आपने एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट बोला था शुरुआत में कि स्ट्रेस रिलीज करने वाली हाँ। बात। तो हर एक आदमी, आज मैं बोल रहा हूँ, तनाव से ग्रस्त है, भागा दौड़ी में लगा हुआ है जिंदगी के, पर आराम के जो क्षण है, फुर्सत के क्षण, वो इन पौधों के साथ गुजार सकता है, टेरेस गार्डनिंग करके गुजार सकता है, और उसको एक अंदर से एक अलग संतोष मिलता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। और आप जब अपने ऊपर की टेरेस गार्डन की सब्जियां तोड़ के अगर आप बाजू में भी देते हैं, किसी को देते हैं, तो आपको गर्व महसूस होता है, देखो मैंने मेरे टेरेस गार्डन की सब्जी भेजी। लोग रिलेशनशिप में अच्छी और होती अगले है। को जिसको आप देते हैं तो वो भी उसको ऐसा समझता है कि आपने उनको सोने से भी ज्यादा कीमती चीज दे दी, क्योंकि ऑर्गेनिक चीजें और सीधे खाने खाने के लिए और ऑर्गेनिक चीज दे रहे हैं आप प्यार उसको। पेट से शुरू होता है, कहते हैं लोग कि आप किसी को खाने के लिए कुछ देते हैं तो डेफिनेटली आपके बारे में उसकी अच्छी राय बनती है। घर पे भी, दोस्त आपका फ्रेंड सर्किल है उसमें भी, पड़ोस में भी, डेफिनेटली इसका बहुत सारे लोग अभी जैसे कि किसी को भिंडी पसंद है तो वो भिंडी लगा लेते हैं, किसी को आपको दूधी जो होती है जिसको कि हम बोलते हैं लौकी लगा लेते हैं, करेला लगा लेते हैं। तो आप कर सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन क्या है, खाली आपको ध्यान रखना है कि अपने सीजन के हिसाब से कि, तो उसका एक आप चार्ट बना सकते हैं, जनवरी में ये, फरवरी में ये, मार्च में ये, तो उसका चार्ट भी हम आगे आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे और उसके बारे में डिटेल बताएंगे। कॉस्ट की ओर बताएं सर, कितनी कॉस्ट आती है उस पर? एक नॉर्मल जैसे मान लो कि 5 मेंबर्स की कोई फैमिली है, उसके लिए अगर देखिए आप 100-200 वर्ग गज वाला जो एक मैं आपको कहूंगा कि आपको कॉस्टिंग का ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पहले देखिए आपकी छत कितनी बड़ी है, आपके परिवार में कितने जने हैं, और उसके बाद में आप शुरुआत कर सकते हैं। बाजार से आपको खाने गमले लाने, मिट्टी वाले गमले ज्यादा बेहतर होते हैं, वो नहीं मिले तो आप प्लास्टिक के भी यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक में थोड़ा सा गर्मी हो जाती है ज्यादा, और क्या होता है कि थोड़ी उसमें से एरिएशन की प्रॉब्लम होती है। बाकी अगर नहीं मिल रहा है तो वो भी ठीक है। और उसके अलावा आप सेकेंड हैंड जो होते हैं ड्रम्स, जो होते हैं स्क्रैप के ड्रम्स, उनको ला सकते हैं। बड़ा 200 लीटर का ड्रम लाया और 20 से उसको 2 टुकड़े कर लिया आपने, 20 से एकदम, और उसके 2 आपके बेड बन गए। उसके अंदर आप मट्टी भरिए और उसके अंदर आप सलगम लगा सकते हैं, उसके अंदर आप जो जड़ वाली चीजें हैं वो भी लगा सकते हैं। और पालक वगैरह की लगानी है तो मैंने कहा आपको जिसमें कम गहराई वाली जो होती है गमले, वो लीजिए। तो ये आप शुरुआत कीजिए, छोटे से शुरुआत कीजिए,
और धीरे धीरे जैसे जैसे आप करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और उसके बाद आप बड़ा कीजिए, और उसके बाद में आपको लगता है कि गर्मी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऊपर शेड नेट लगाइए और आगे बढ़िए आप इस तरीके से। और आपको अगर बर्ड्स परेशान कर रहे हैं तो बर्ड नेट लगाइए। तो आपको जैसे जैसे आप करेंगे ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको अच्छा लगेगा और फिर आप बढ़ाते जाइए। और इसके अलावा क्या है, मैं एक भी कहूँगा कि कई लोग क्या करते हैं कि सजावटी पौधे लगाते हैं। जैसे किसी ने कोलियस लगाया, कोलियस को फिर 2 पौधे लाए थे वो, उसके बाद उन्होंने कटिंग कर करके बहुत सारे पॉट्स तैयार कर लिए। अब किसी का बर्थडे होता है तो वो उस पॉट को ले जाके दे देते, गिफ्ट कर देते हैं। तो और फिर मैंने एक चलन देखा, तो वहाँ पे उसको गिफ्ट कर दिया, उसने भी बढ़ाया और दूसरे को गिफ्ट कर दिया। तो एक अलग बॉन्डिंग होती है और वो आप कहते हैं कि ये मैंने तैयार किया है, तो अलग चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये वास्तव में अपने आप में एक अलग दृष्टिकोण जीवन को लेके बदलने वाली बातें हैं कुछ, कि अभी आजकल हम लोग फोन में इतने चिपके रहते हैं, हम छत पे शायद जाते तक नहीं। हाँ देवेंद्र जी, थोड़ा बीच में मैं एक बार आपको वापस रोकूंगा। ये तो होगी हमारे लेवल की बात, आम आदमी के लेवल की। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं, होटल इंडस्ट्रीज है। आप देखिए मेट्रो सिटीज में या छोटे मोटे सिटीज में भी अब पर्यटन काफी बढ़ा है। अब पर्यटन बढ़ने की वजह से क्या होता है, लोग आ रहे हैं वहां पे, तो वहां पे भी लोग क्या कर रहे हैं कि होटल इंडस्ट्री के लोग भी टेरेस पे गार्डनिंग करना चालू कर दिया उन्होंने। तो वो भी एक है, वर्टिकल गार्डन्स लगा रहे हो लोगों को आकर्षित करने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। और कुछ लोग तो यहाँ तक जा रहे हैं कि वो बोलते हैं कि भाई आप ऊपर जाओ, तोड़ के लाओ और बनाओ। तो ये भी चीजें हैं, कंसेप्ट है ये मार्केटिंग का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। दोस्तों, मित्रों, आपने जैसा कि देखा कि ये जो टेरिस गार्डन का कॉन्सेप्ट केवल नेचर के पास जाने की बात ही नहीं है, ये तो अपने आप में एक खजाना है। आप अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, अपना स्ट्रेस दूर करोगे, खुद चीज़ें आप करोगे तो आपको एक प्रकृति से संबंध बनेगा और खुद तोड़ के खाने जैसी बातें। और एक चीज और मैं बताऊंगा इसमें देवकरण जी, जैसे आजकल के बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको, जो शहरी बच्चे हैं, उनको ये पता नहीं है कि ये सब्जियां कैसे पैदा होती हैं, नहीं जानते हो। खाली फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो रख लेते हैं भाई, पत्ते बनाते हैं, खाना बनाते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, जमीन से पानी ले लेते हैं, सनलाइट आ जाती है। लेकिन जब वो खुद के घर में इस तरह के पौधे लगाते हैं तो उनको उस एक साइंस व्यवहारिक तौर पे भी समझ में आती है, पौधों के बारे में भी जानकारी होती है उनको जी। तो ये चीजें भी हैं। ये अपने आप में एक लाइव प्रयोगशाला है, जिसमें आपको एक ही दिन में कुछ बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप 1-2 गमलों से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बनते जाएंगे और आपको गर्व होगा, आपकी फैमिली को गर्व होगा, आपके समाज को गर्व होगा, और बेनिफिट तो इसके बहुत सारे हैं। इसी तरह से आगे भी हम लोग इस तरह के एपिसोड्स में देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं जो व्यवहारिक भी है और जो सभी को फायदा पहुंचाने वाली चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे आप उसमें आप पुदीना लगा सकते हैं। पुदीना लगाया आपने तो उसमें आपको बंच काट के लगाना है और फिर वो पूरा बंच बढ़ जाएगा, फिर आप दूसरे को भी दे सकते हैं। इस तरीके से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, कुछ पौधे हार्डी होते हैं, उनके साथ आप पहले काम करना चालू कीजिए और फिर आगे बढ़ते रहिए जी। धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ